साधना सूत्र। साधना और ध्यान कैसे प्रारंभ करें जिससे हम अपना वास्तविक सत्य खोज पाएं? ओशो कहते हैं, सबसे पहले मेरा प्रेम स्वीकार करें। इस पहाड़ों और जंगलों की दुनिया में मैं उससे ही आपका स्वागत कर सकता हूं। यूं तो प्रेम के अतिरिक्त मेरे पास देने को कुछ है भी नहीं। प्रभु के सानिध्य ने जिस अनंत प्रेम को मेरे भीतर जन्म दिया है, उसे बांटना चाहता हूं, उसे फैलाना चाहता हूं। और आश्चर्य तो यही है कि जितना उसे बांटता हूं, वह उतना ही बढ़ता जाता है। शायद वास्तविक संपत्ति वही है जो बांटने से बढ़ती है। जो बांटने से कम हो, वह संपत्ति वास्तविक नहीं है। क्या आप मेरे इस प्रेम को स्वीकार करेंगे? ओशो कहते हैं, मैं आपकी आंखों में स्वीकृति देख रहा हूं और वे भी प्रेम से भर आई हैं। प्रेम प्रेम को जगाता है, घृणा घृणा को जगा देती है। हम जो देते हैं वही हम पर वापस लौट आता है। यही शाश्वत नियम है। इसलिए जो चाहते हो कि आपको मिले, वही आपके जरिए जगत को देना आवश्यक है। कांटे देकर कोई बदले में फूल नहीं पा सकता है। मैं आपकी आंखों में खिले शांति और प्रेम के फूल देख रहा हूं। इससे मैं बहुत खुश हुआ। यहां अब हम अनेक नहीं हैं। प्रेम हमें जोड़ देता है और अनेक को एक कर देता है। शरीर तो भिन्न है और भिन्न ही रहते हैं, पर उनके पीछे कोई है जिससे प्रेम में मिलन हो जाता है और जिससे प्रेम में एकता हो जाती है। उस एकता के बाद ही कुछ कहा और कुछ समझा जा सकता है। प्रेम में और केवल प्रेम में ही बेहतरीन संवाद संभव होता है। इस संसार में हम इकट्ठे हुए हैं ताकि मैं आपसे कुछ कह सकूं और आप मुझे सुन सकें। यह कहना और सुनना प्रेम की भूमिका के अलावा संभव ही नहीं है। हृदय के द्वार केवल प्रेम के लिए ही खुलते हैं। और याद रहे कि जब कुछ मस्तिष्क से नहीं बल्कि हृदय से सुनाई देता है, तभी वास्तविकता को महसूस किया जाता है। आप कहेंगे कि क्या हृदय भी कभी सुनता है? मैं कहूंगा कि जब भी सुनना संभव होता है, सिर्फ हृदय ही सुनता है। मस्तिष्क ने आज तक कुछ भी नहीं सुना है। मस्तिष्क बिल्कुल बहरा है। और वही बोलने के संबंध में भी सच है। बोल जब हृदय से आते हैं तभी वे सार्थक होते हैं। हृदय से निकली आवाज में ही वह सुगंध महसूस होती है जो ताजा फूलों जैसी हो। अन्यथा वे सुगंध नहीं, सिर्फ कागज के फूल होते हैं। ओशो कहते हैं, शब्द बहुत असमर्थ संकेत हैं, पर यदि उन्हें एकदम ध्यान से, एकदम शांति से और मौन पूर्वक सुना जा सके तो वे समर्थ हो जाते हैं। इसे ही मैं हृदय से बोलना और सुनना कहता हूं। पर हम तो किसी को सुनते समय भी स्वयं के ही विचारों से भरे रहते हैं। वह श्रोता झूठा है। वैसी स्थिति में आप श्रोता है ही नहीं। आपको भ्रम ही है कि आप सुन रहे हैं, पर आप सुन नहीं रहे हैं। सच्चे श्रोता के लिए उसका बिल्कुल मौन और सजग होना आवश्यक है। आप बस सुन ही रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तभी आप सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। और वह समझ आपके भीतर एक परिवर्तन और प्रकाश बन जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो समझ जाइए आप किसी और को नहीं, सिर्फ अपने को ही सुनते रहते हैं। आपके भीतर का कोलाहल ही आपको घेरे रहता है। उस घिराव में कुछ भी आप में अवगत नहीं होता है। तब आप देखते मालूम होते हैं, पर वास्तव में देखते नहीं हैं, और सुनते प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में सुनते नहीं हैं। ईश्वर ने जब यह कहा था, जिनके पास आंखें हों वे देखें और जिनके पास कान हों वे सुने। जिनसे उन्होंने यह कहा था, क्या उनके पास कान और आंखें नहीं थीं? उनके पास आंख और कान तो जरूर थे, पर आंख और कान का होना ही देखने और सुनने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ और भी चाहिए, जिसके बिना कि उनका होना और न होना बराबर है। वह कुछ और क्या है? वह है आंतरिक मौन और सजग जिज्ञासा। उस स्थिति में ही चित्त के द्वार खुले हुए होते हैं और कुछ कहा और सुना जा सकता है। इस शांत परिस्थिति में और आपकी इस शांत मनोस्थिति में मैं अवश्य ही वह कह सकूंगा जो मैं चाहता हूं। सत्य की साधना के लिए चित्त की भूमि वैसे ही तैयार करनी होती है जैसे फूलों को बोने के लिए पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। ओशो कहते हैं, मैं कुछ साधना सूत्र बता रहा हूं, उसे समझ लें। पहला सूत्र है वर्तमान में जीना। अतीत और भविष्य के चिंतन की धारा में न बहें। उसके कारण वर्तमान का जीवित क्षण व्यर्थ ही निकल जाता है, जबकि केवल वही वास्तविक होता है। न अतीत की कोई सत्ता है, न भविष्य की। वह केवल एक स्मृति में है, एक कल्पना में है। वास्तविक और जीवित क्षण केवल वर्तमान में ही है।
सत्य को यदि जाना जा सकता है तो केवल वर्तमान में होकर ही जाना जा सकता है। साधना के समय स्मरण पूर्वक अतीत और भविष्य से अपने आप को मुक्त रखें। समझें कि वे हैं ही नहीं। जो क्षण आपके पास है, जिसमें आप हैं, बस वही सब कुछ है। उसमें ही परिपूर्णता से जी लेना है। रात्रि में ऐसे सोएं जैसे सारा अतीत छोड़कर सो रहे हैं और अगली सुबह में और एक नए मनुष्य की भांति उठे। जो सोया था उसे ना उठाएं, उसे उठने दें जो कि नया है और ताजगी से भरा है। इस वर्तमान में जीने को सतत 24 घंटे स्मरण रखें और होश रखें कि कहीं अतीत और भविष्य के चिंतन की आदतें फिर से सक्रिय तो नहीं हो गई हैं। उनके प्रति सजग रहना ही पर्याप्त है। उनकी जागरूकता हो तो वे सक्रिय नहीं हो पाती हैं। असंवेदनशीलता उन्हें तोड़ देती है। दूसरा सूत्र है सहजता से जीना। मनुष्य का सारा व्यवहार कृत्रिम और औपचारिक होता है। एक झूठी खाल हम अपने ऊपर सदा ओढ़े रहते हैं और इस आवरण के कारण हमें अपनी वास्तविकता धीरे धीरे मन से उतर ही जाती है। इस झूठी खाल को निकालकर अलग रख देना है। नाटक करने नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और देखने के लिए हम यहां एकत्रित हुए हैं। नाटक के बाद नाटक के पात्र जैसे अपनी नाटकीय वेशभूषा को उतार कर रख देते हैं। ऐसे ही आप भी इन दिनों में अपने मिथ्या चेहरों को उतार कर रख दें। वह जो आप में मौलिक है और सहज है, सिर्फ उसे प्रकट होने दें और उसमें ही जिएं। सरल और सहज जीवन में ही साधना विकसित होती है। साधना के इन दिनों में जाने कि न आपका कोई पद है, न कोई प्रतिष्ठा है। उन सारे नकाबों को अलग कर दें। आप केवल आप हैं। आप एक साधारण मनुष्य हैं जिसका न कोई नाम है, न कोई प्रतिष्ठा है, न कुल है, न वर्ग है, न जाति है। एक नामहीन व्यक्ति, एक अति साधारण इकाई मात्र के जैसे हमें जीना है। स्मरण रहे कि वही हमारी वास्तविकता भी है। तीसरा सूत्र है एकांत चुने। साधना का जीवन अत्यंत अकेलेपन में जन्म पाता है, पर मनुष्य वास्तव में कभी भी अकेला नहीं होता है। वह सदा दूसरों से घिरा रहता है और यदि बाहर की भीड़ में न हो तो भीतर की भीड़ में होता है। सबसे पहले इस भीड़ को खुद से दूर कर देना है। अपने भीतर भीड़ को इकट्ठी न होने दें और बाहर भी ऐसे जिएं कि जैसे इस परिमाण में आप अकेले ही हैं। किसी दूसरे से कोई जरूरत से ज्यादा संबंध नहीं रखना है। संबंधों में हम उसे भूल गए हैं जो कि हम स्वयं हैं। आप किसी के मित्र हैं या कि शत्रु हैं, पिता हैं या कि पुत्र हैं, पति हैं या कि पत्नी हैं। ये संबंध आपको इतने घेरे हुए हैं कि आप स्वयं को अपनी भीतर की स्थिति में नहीं जान पाते हैं। क्या आपने कभी कल्पना की है कि आप अपने संबंध से भिन्न हैं? और यदि भिन्न है तो कैसे भिन्न है? क्या आपने अपने आप को अपने संबंधों के वस्त्रों से भिन्न करके भी कभी देखा है? साधना के समय सब संबंधों से अपने को हटाकर देखें। समझें कि आप शेष मात्र हैं। वह शेष सत्ता ही अपने आप में आप खुद हैं। याद रहे, यह सिर्फ साधना के समय ही करना है। इन सूत्रों पर चलने से चित्त की वह स्थिति बनेगी जो कि शांति और सत्य अनुभव करने की साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओशो कहते हैं, इन सूत्रों के साथ ही मैं उन 2 ध्यान विधि के बारे में भी आपको कुछ समझा दूं जो कि आपको प्रारंभ करनी चाहिए। पहला ध्यान प्रातः काल के लिए। इस ध्यान में अपनी रीढ़ को सीधा रखकर अपनी आंखें बंद करके गर्दन को सीधा रखना है। ओंठ बंद हो और जीभ तालू से लगी हो। श्वास धीमी और गहरी लेनी है और ध्यान अपनी नाभि के पास लगाना है। नाभि केंद्र पर श्वास के कारण जो कंपन मालूम होता है उसके प्रति जागे हुए रहना है। बस इतना ही करना है। यह प्रयोग चित्त को शांत करता है और विचारों को शून्य कर देता है। इस शून्य से आप स्वयं में प्रवेश हो सकते हैं। दूसरा ध्यान रात्रिकाल के लिए। अपने शरीर को आराम से लिटा दें और सब अंगों को रिलैक्स छोड़ दें। आंखें बंद कर लें और फिर 2 मिनट तक शरीर शिथिल हो रहा है ऐसा भाव करते रहे। शरीर धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा। फिर 2 मिनट तक श्वास शांत हो रही है ऐसा भाव करें। श्वास भी शांत हो जाएगी। उसके बाद 2 मिनट तक ऐसा भाव करें कि विचार शून्य हो रहे हैं। ऐसी संकल्प पूर्वक भावनापूर्ण शिथिलता शांति और शून्यता में ले जाती है। जब मन एकदम शांत हो जाए तब आप उस शांति के प्रति साक्षी बने रहें। वह साक्षी भाव आपको अपने आप में ले जाएगा, अपने आप से रूबरू करवाएगा। इन 2 ध्यानों को करना है। ये एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से चित्त की अशांति दूर हो जाती है। और जैसे जिस सीढ़ी को हम चढ़ जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं, ऐसे ही एक दिन इन्हें भी छोड़ देना होता है।
उस दिन ध्यान पूर्ण होता है जिस दिन की वह अनावश्यक हो जाता है। उस अवस्था का नाम ही समाधि है। पूर्ण सुषुप्ति में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां परमात्मा है। वह प्रकृति से मिली सहज अबोध समाधि है जहां हम अपनी वास्तविकता को पाते हैं। धन्यवाद।